हेलो केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदन सर से लेकर के आया हूं एक नई वीडियो और ये है 12th क्लास का सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट पोएम जो है उसका सेंट्रल आइडिया और फर्स्ट पोएम का नाम है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 यानी कि जो इसमें पोएट होती हैं उनकी माँ बहुत बीमार होती हैं और उनकी माँ इतनी बीमार होती हैं कि उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो एक मृत शरीर की तरह लगती हैं। वो पूरी स्टोरी को अपनी माँ की पूरी हालतों को इसमें बयां किया है। बहुत ही थोड़ी दर्द भरी सी एक उन्होंने इसमें सेंट्रल पॉइंट यानी कि केंद्रीय विचारों को दर्शाया है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें पोयम का नेम है हमारा माय मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया है और देखिए इस सेंट्रल आइडिया में देखिए सेंट्रल आइडिया आपको सभी जगह बहुत सारी किताबों में क्वेश्चन बैंक में सभी जगह मिलेंगे, लेकिन ये सेंट्रल आइडिया है आपको बहुत सरल लैंग्वेज में होगा और अच्छी तरीके से इसमें देखिए इसमें पोयम नेम और पोएट नेम दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज नहीं होता है ये लिखा हुआ सेंट्रल आइडिया किस पोयम का है या किसने इसको लिखा है। इसी के साथ साथ ही आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। द पोयम माय मदर एट 66। द पोयम ये कविता यानी कि द पोयम कविता माय मदर एट 66, कविता का नाम है माय मदर एट 66। डिस्क्राइब वर्णन करती है बयां करती है द पेन एंड एज ऑफ द पोएट कमला दास, यानी कि ये वर्णन करती है द पेन दुख है एंड एज व्यथा दर्द है ऑफ द पोएट कमला दास। ये कमला दास की जो पोयम है माय मदर एट 66 ये क्या दर्द पेन यानी कि दर्द को बयां करती है और एज कहते हैं व्यथा या फिर दर्द दुख। ठीक है, दुख इसको बयां करती है द पोएट कमला दास यानी कमला दास की पोयम। द पोएट इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। द पोएट जो कवित्री है इसमें इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट यानी कि गाड़ी चलाते हुए वो कहां जाती हैं, कोचिन एयरपोर्ट पर जाती हैं। हर ओल्ड मदर उनकी माता जी उनकी माँ ऑफ 66 यानी कि कितने की 66 साल की है, इज सिटिंग बिसाइड हर उनकी तरफ बैठी हुई है, उनके बराबर में उनकी मां बैठी हुई है जिनकी उम्र 66 है यानी कि 66 साल है। ठीक, वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, कृपया ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक करते हुए चलना, कमेंट भी करते चलना और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ वाले बच्चों को शेयर भी करते चलना। ठीक, तो इसके बाद में यानी कि 66 सिटिंग बिसाइड हर उसकी तरफ बैठी हुई उसकी मां जो कि 66 वर्ष की है। हर फेस इज पेल का मतलब है यहाँ पर पीला, पेल का मतलब है पीला, उनका जो फेस है वो पीला पड़ गया है। एंड फेडेड कहते हैं मुरझाया हुआ है, कैसा है उनका मुरझाया हुआ। ठीक, मुरझाया हुआ उनका पूरा यानी कि चेहरा है जैसे मुरझा जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो दिक्कत होती है तो इट्स लुक्स लाइफलेस, वो दिखाई देती हैं। लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव, क्या मतलब होता है निर्जीव, वो कैसी दिखाई देती हैं, वो निर्जीव दिखाई देती हैं। लाइक ए डेड बॉडी, एक निर्जीव शरीर की तरह, एक मरे हुए शरीर की तरह वो उनकी मां दिखाई देती है यानी कवित्री की मां। दिस फेस पेन्स पोएट हार्ट, यानी कि जो चेहरे से जो दर्द बयां हो रहा है या पोएट हार्ट, उससे पोएट जो कवित्री हैं बहुत ज्यादा हतोत्साहित होती हैं, बहुत ज्यादा किसी को दुख दर्द देख करके हमारे मन में जो भाव होता है यानी कि जो हम हार्ट होते हैं, तो उसी प्रकार जो कवित्री है भी बहुत ज्यादा हार्ट होती हैं, परेशान होती हैं, दुखित होती हैं। सी लुक्स आउटसाइड वह कहां देखती है, सी लुक्स आउटसाइड वह बाहर की तरफ को देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉयज। द वर्ल्ड संसार यानी कि संसार आउटसाइड जो बाहरी संसार है इज फुल ऑफ जॉय आनंद से भरा हुआ है या खुशियों से भरा हुआ है। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे क्या हैं, आर हैप्पी खुश हैं। एंड गे और कहते हैं प्रसन्न है, सभी बच्चे खुश और प्रसन्न हैं। एट एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट पर सी-सा उसने देखा हर मदर अगेन, सी-सा हर मदर यानी कि उन्होंने फिर से यहां पर देखना आप सी-सा उसने देखा हर मदर अपनी माता को अगेन फिर से एंड रियलाइजेज और महसूस किया दैट कि हर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग, कि अब उसकी माता जो है अब ज्यादा दिनों तक जीवित रहने वाली नहीं है। इसी बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा उदास हो गई।
ये एक वो दर्द बयां करते हैं, यानी कि जो कंडीशन होती है लास्ट में, लास्ट की जो कंडीशन होती है बुढ़ापे के बाद में, किस तरीके से आदमी ऐसा लगता है कि जाने ही वाला है, उस दुख दर्द को इसमें कवित्री ने बयां किया है, वो भी अपनी मां के दर्द को बयां किया है। मैं समझता हूं कि आपको ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी तरीके से सरल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों के पास भेजिए जो आपके साथी हैं, जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये बोर्ड की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आता है, हर एक बार एग्जाम में आता है। अधिकतर केवल 3 सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा और 3 सेंट्रल आइडिया में से ये मेरी गारंटी है कि 2 सेंट्रल आइडिया अवश्य आएंगे। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से याद करें, लिख लिख के देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।